नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, फिर भी उनके हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? कुछ लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख क्यों बना रहता है? आज की यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी सेठ की नहीं, बल्कि एक ऐसे गरीब ब्राह्मण की है जिसके पास धन नहीं था, पर सत्य और श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है, जिस दिन मनुष्य सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान को याद करता है, उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। इस कथा को सुनने से पहले मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा लाइए और एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह कथा उस इंसान की है जिसने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, पर भगवान ने उसकी परीक्षा पूरी ली। यह कथा है भूखे पेट सोने वाले उस ब्राह्मण की, जिसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, पर जिसका विश्वास अडिग था। आज की कथा हमें सिखाएगी, भगवान देर करते हैं पर अन्याय नहीं। बहुत प्राचीन काल की बात है। गंगा के पावन तट पर बसी थी काशी नगरी, जहां सुबह होते ही शंखनाद गूंजता, घाटों पर दीप जलते और मंत्रों से आकाश पवित्र हो उठता। इसी काशी में भीड़ से दूर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी में रहता था एक गरीब ब्राह्मण। वह वेदों का ज्ञाता था, पर भाग्य ने उसे धन नहीं दिया था। उसके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। पत्नी चुपचाप जल भर लाती। बच्चे भूख को समझने लगे थे, पर ब्राह्मण कभी नहीं बोला, मैं झूठ बोलूंगा। कभी नहीं सोचा, मैं किसी का हक छीन लूं। वह कहा करता, धन न हो तो चलेगा, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। हे भक्तों, गरीबी अभिशाप नहीं है, असत्य अभिशाप है। एक दिन ब्राह्मण गंगा किनारे बैठा, सूर्य ढल रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैंने कभी छल नहीं किया, फिर भी यह कष्ट क्यों? फिर वह चुप हो गया। आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने आंसू पोंछे और बोला, शायद यही मेरी परीक्षा है। उसी समय भगवान सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आए। मुख पर तेज, आंखों में करुणा। भगवान बोले, वत्स, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? ब्राह्मण ने अपना पूरा जीवन उनके चरणों में रख दिया। भगवान बोले, वत्स, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत करो। धन नहीं देखूंगा, भाव देखूंगा। जो मिले उसी से पूजा करना, दिखावा मत करना। नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पूर्णिमा आई। ब्राह्मण ने गंगा स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए। घर में केवल थोड़ी सूजी, थोड़ा गुड़, कुछ फल। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, पर मन पूरा है। कथा समाप्त होते ही घर का वातावरण बदल गया। लोगों का व्यवहार बदला। दान मिलने लगा, सम्मान बढ़ा। लेकिन ब्राह्मण रोज कहता, यह मेरा नहीं, यह भगवान का है। यह कथा हमें सिखाती है,
सत्य देर करता है, इनकार नहीं। भगवान भाव देखते हैं। धैर्य रखने वाला कभी खाली नहीं लौटता। हे सत्यनारायण भगवान, हमें भी उस गरीब ब्राह्मण जैसा सत्य, धैर्य और श्रद्धा दीजिए। नमो नारायणाय। आज आपने जो कथा सुनी वह केवल एक गरीब ब्राह्मण की कहानी नहीं थी, वह कथा थी हम सबकी। कभी वह ब्राह्मण हम बन जाते हैं जब मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, जब सत्य बोलते हैं पर परीक्षा मिलती है। भगवान सत्यनारायण हमसे धन नहीं मांगते, वे मांगते हैं सच्चा मन और धैर्य। याद रखिए, जब सब दरवाजे बंद दिखें तब समझिए भगवान का दरवाजा खुलने ही वाला है। जिस दिन मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान को स्मरण करता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगता है। यदि इस कथा को सुनते समय आपकी आंखें नम हुई हों, तो समझ लीजिए भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब अंत में आंखें बंद कीजिए, हृदय में सत्य का दीप जलाइए और एक बार प्रेम से बोलिए, नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायणाय नमः। भगवान सत्यनारायण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।